ओडिशा के बालासोर में 3 ट्रेनों के आपस में टकराने से भीषण हादसा हुआ है, जिसमें अभी तक 280 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 900 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। ओडिशा के बालासोर में 3 ट्रेनों के आपस में टकराने से भीषण हादसा हुआ, जिसमें 900 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। मौत का आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ रहा है। हादसे के बाद बचाव और राहत का कार्य जारी है। रेल मंत्री ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। हादसे की वजह से कई ट्रेनों आज कैंसिल हो गई हैं। देश ही नहीं, विदेशी राष्ट्र प्रमुखों ने भी इस दर्दनाक रेल हादसे पर दुख जताते हुए अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा जोरों शोरों से चल रहा है। रेलवे ने बयान जारी करते हुए बताया है कि जिस जगह पर ट्रेन डिरेल हुई थी, उस जगह पर रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो गया है और सेवाओं की बहाली का काम शुरू हो गया है। 261 लोगों की मौत, कम से करीब 1000 लोग घायल हुए और 261 लोग तो मारे जा चुके हैं। रेलवे के अधिकारी बयान के मुताबिक अभी तक 261 लोगों की मौत हो गई है, जबकि करीब 1000 लोग घायल हुए हैं। लेकिन इंडिया टुडे से बात करते हुए डीजीपी फायर सर्विस सुधांशु सारंगी ने बताया कि मरने वालों की संख्या 280 हो गई है। बचाव और राहत अभियान में एनडीआरएफ की 9 टीमें, ओडीआरएफ की 5 यूनिट, फायर सर्विस और इमरजेंसी की 24 यूनिट तैनात है। ममता बनर्जी ने कहा, कोरोमंडल एक्सप्रेस में कोई टक्कर रोधी एंटी कोलिजन उपकरण नहीं था। जब मैं रेल मंत्री थी तब मैंने एक टक्कर रोधी उपकरण पेश किया था, जिससे एक हिट ट्रैक पर चलने वाली ट्रेनों एक निश्चित दूरी पर रुकती थी। अब जब आप यहाँ हैं अश्वनी वैष्णव, तो मैं यह बताना चाहती हूँ कि इस ट्रेन में कोई एंटी कोलिजन डिवाइस नहीं था। इस तरह की तकनीक होती तो इस घटना को टाला जा सकता था। ट्रेन संख्या 12841 शालीमार चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस और ट्रेन संख्या 12864 सर एवं विश्वेश्वरैया हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जो 2/6/2023 को बहनागा बाजार रेलवे स्टेशन के पास लगभग 2 जून 2023 को बहनागा बाजार रेलवे स्टेशन के पास लगभग 6:55 पर पटरी से उतर गई थी। घायल यात्रियों को गोपालपुर, खटापारा, बालासोर, भद्रक और सोरो के अस्पतालों में ले जाया गया है। रेल मंत्री मौके पर हैं और बचाव अभियान और बहाली कार्य की निगरानी कर रहे हैं। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कटक अस्पताल में हैं और डीजी स्वास्थ्य रेलवे बोर्ड बालासोर अस्पताल में हैं, जो घायल यात्रियों के इलाज की निगरानी कर रहे हैं। बालासोर में दुर्घटना स्थल पर पहुंची पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि राजनीति करने का समय नहीं है। रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ मौजूद ममता बनर्जी ने कहा है कि मैं यहां रेल मंत्री भाजपा सांसदों के साथ खड़ी हूं। हम अपने राज्य से 5 लाख देंगे। हमने बंगाल से 40 डॉक्टर भेजे हैं और 2 बसें भेजी हैं। इसकी कड़ी जांच होनी चाहिए कि इतने लोगों कैसे मरे। मैंने सुना है कि 500 लोगों की मौत हो गई है। अब रेल बजट नहीं होता। रेलवे मेरे बच्चे की तरह है। मैं रेल परिवार की सदस्य हूँ। मैं अपने सुझाव देने को तैयार हूँ। अगर गंभीर मरीजों का यहाँ इलाज नहीं हो पाता है तो मैं उन्हें इलाज के लिए कोलकाता ले जाने को तैयार हूँ। रेलवे खड़गपुर भद्रक खंड में डिरेल हुई 12841 शालीमार चेन्नई सेंट्रल कोरोमंडल एक्सप्रेस के प्रभावित यात्रियों के परिजनों की मदद के लिए आगे आया है। रेलवे प्रभावित यात्रियों के भद्रक तक जाने के लिए एमजीआर चेन्नई सेंट्रल से आज ट्रेन संख्या 02840 एमजीआर चेन्नई सेंट्रल भद्रक विशेष ट्रेन चलाएगा। यह विशेष ट्रेन 12840 एमजीआर चेन्नई सेंट्रल हावड़ा मार्ग पर अपने समय पर चलेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने बालासोर ट्रेन दुर्घटना के संबंध में स्थिति की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता
की बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। बालासोर में 110 लोगों का एक समूह ट्रेन में सफ़र कर रहा था। गनीमत ये रही कि ये सभी लोग सुरक्षित हैं। ये सभी हावड़ा के रास्ते झारखंड में सम्मेद शिखर जी यात्रा पर जा रहे थे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बालासोर ट्रेन दुर्घटना में कन्नड़ लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए श्रम मंत्री संतोष लाड के नेतृत्व में एक टीम बालासोर भेजी है। सीएम ने सरकार के मुख्य सचिव से रिपोर्ट मांगी है और संबंधित अधिकारियों से चर्चा की। उन्होंने कन्नड़ लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा उन्हें सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए घटनास्थल का दौरा करने का निर्देश दिया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट करते हुए कहा, डॉक्टरों की 2 टीमें एम्स भुवनेश्वर से दुर्घटना स्थल बालासोर और कटक के लिए भेजा गई है। हम लोगों का अनमोल जीवन बचाने के लिए सभी आवश्यक सहायता और चिकित्सा सहायता प्रदान कर रहे हैं। रेलवे की ओर से सोरो मेडिकल यूनिट में घायल यात्रियों को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि सौंपी गई। भारतीय वायुसेना द्वारा राहत और बचाव कार्यों के लिए 02 Mi-17 हेलीकॉप्टरों को तैनात किया गया है। जमीनी स्तर पर रेलवे अधिकारियों के तालमेल के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। इसके अलावा कई अतिरिक्त बसों और ट्रेन कोचों का भी इंतजाम किया जा रहा है और फंसे हुए यात्रियों को उनके गंतव्य की तरफ रवाना किया जा रहा है। 12864 सर एम विश्वेश्वरैया हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस 1000 यात्रियों को लेकर हावड़ा की ओर आ रही है। लगभग 200 फंसे हुए यात्रियों को लेकर बालासोर से हावड़ा की ओर एक विशेष ट्रेन भी आ रही है। खड़गपुर स्टेशन पर यात्रियों को पानी, चाय और खाने का सामान उपलब्ध कराया जा रहा है। ट्रेनों के आवागमन पर हावड़ा स्टेशन पर खाने के पैकेट भी उपलब्ध कराए जाएंगे। बचाव और राहत कार्यों में जुटे एनडीआरएफ के 300 जवान। एनडीआरएफ के महानिदेशक अतुल करवाल ने ट्रेन दुर्घटना के बारे में जानकारी देते हुए बताया, यह एक बहुत ही दुखद घटना है। यह जान माल का बहुत बड़ा नुकसान है। एनडीआरएफ की 9 टीमें, 300 से अधिक बचावकर्ता जवान एनडीआरएफ और अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। यह हमारे इतिहास की तीसरी ऐसी बड़ी घटना है जिस रफ्तार से 3 ट्रेनें आपस में टकराई, जिसके परिणामस्वरूप कई डिब्बे डिरेल हो गई और बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। ओडिशा के बालासोर में बहनागा बाजार स्टेशन के पास 3 ट्रेनें इस तरह टकराई मानो देश में कोई युद्ध छिड़ गया हो और गोलीबारी और बमबारी से सब अस्त व्यस्त है। इस ट्रेन हादसे में एक के बाद एक ट्रेनों बेपटरी होकर दूसरे ट्रैक पर जा गिरी और अन्य ट्रेनों को चपेट में लेती गई। बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्रेन हादसे पर शोक व्यक्त करते हुए कहा, दक्षिण भारत की चेन्नई सेंट्रल, कोरोमंडल सहित 3 ट्रेनों की ओडिशा के बालासोर जिले में कल हुई भीषण घटना व उसमें काफ़ी लोगों के हताहत होने की खबर अति दुखद। उन सबके परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदना। कुदरत उन सबको इन गहरे दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। केंद्र सरकार इस भीषण दुर्घटना को पूरी तरह गंभीरता से लेते हुए इसकी तत्काल उच्च स्तरीय समयबद्ध जांच कराने के साथ ही सभी मृतक के परिवारों को शीघ्र समुचित आर्थिक सहायता देने तथा घायलों के लिए बेहतर इलाज की व्यवस्था करने की, उनकी जिंदगी बहाल करने की पूरी मदद करे। बालासोर ट्रेन हादसा में सेना ने भी संभाला रेस्क्यू ऑपरेशन। बालासोर ट्रेन हादसा में सेना ने भी संभाला रेस्क्यू ऑपरेशन में मोर्चा। बालासोर ट्रेन हादसा, तमिलनाडु सरकार ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। बालासोर जाएंगे आंध्र प्रदेश का डेलीगेशन। इतनी ट्रेनों के समय में किया गया है बदलाव। विपक्ष के इस्तीफे की मांग पर क्या बोले रेल मंत्री। ओडिशा के बालासोर में हुई ट्रेन हादसे के बाद रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव घटनास्थल पर पहुंचे और जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा है कि अभी हमारा पूरा फोकस बचाव और राहत कार्य पर है। ये पूछने पर कि विपक्ष आपका इस्तीफा मांग रहा है, इस सवाल के जवाब में रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने कहा कि ये जिस तरह की घटना है उसमें मानवीय संवेदना जरूरी है। ताइवान की राष्ट्रपति ने ट्वीट कर जताई संवेदना। बालासोर ट्रेन नंबर 12868 असम भी हावड़ा एक्सप्रेस में ट्रेन पर अब
स्टेट। घायलों को बेहतर इलाज मिले, ये हमारी प्राथमिकता, बोले धर्मेंद्र प्रधान। बढ़ता जा रहा है मौतों का आंकड़ा, 280 हुई मृतकों की संख्या। कैसे हुआ यह भीषण हादसा?